सेठ साहब 12 बजे हुए हैं। किसके? अवाम के, हम सब के, तनख्वाहदार तबके के। हमें ऐसे लगा कि जैसे पीपल्स पार्टी और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया, एहतजाज किया, उन्होंने कहा मुशावरत नहीं की गई, ऑन बोर्ड नहीं लिया गया बहुत से मामला पे। और आपने लतीफ़ा भी सुनाया कि जरदारी साहब नाराज़ थे तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमसे भी नहीं पूछा गया। तो उस पर ऐसे लगा था कि इत्तेहादी जो है वो थोड़ी बहुत मजबूरी में कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को कि कहीं ना कहीं रिलीफ दे दें। और शहबाज शरीफ साहब का भी इरादा बज़ाहिर तो बयान से ऐसे ही लगता था, लेकिन उसके बावजूद 200 अरब रुपए के टैक्सेस मज़ीद लगा के हमारे वज़ीर ख़जाना ने बजट मंजूर करा लिया और आराम से पीपल्स पार्टी ने उसमें साथ भी दे दिया, ये कह के कि अगर ना देते साथ तो हुकूमत गिर जाती, ऐसा हम कर नहीं सकते। मगर जो टैक्सेस की डिटेल सामने आ रही है वो इतनी घुमाने वाली है कि हमारे बाकायदा बहुत मंझे हुए सहाफ़ी हैं वो भी ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि अपनी आप सारी तनख्वाह, तकरीबन सारी तनख्वाह 25% ही आपके पास बचेगी, बाकी सब टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, या आप वो सरेंडर कर दें और या फिर ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। आप तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? सेठी साहब ये बताइए, गवर्नमेंट कैसे इस ऑलरेडी वीक इकोनॉमी से इतने टैक्सेस एक्सट्रैक्ट कर लेगी? इतना मुश्किल सवाल तुमने मुझसे पूछ लिया है। इस सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल है फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते? नवाज शरीफ साहब तो आए ही नहीं बजट सेशन में, वो तो मरी चले गए। तो अब बात यह है कि इसको ज़रा कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। इस हुकूमत के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर था कि ये इस किस्म के इक़दाम किए जाएँ। अगर वो ना करते तो IMF आपको पैसे ना देती, IMF आपको पैसे ना देती तो जो सऊदी अरेबिया या कुवैत या दुबई से आने हैं और जो कर्ज़े जो हैं वो माफ़ होने हैं या पोस्टपोन होने हैं वो ना होते। अच्छा, तो अगर वो ना होते तो फिर आप डिफ़ॉल्ट करते। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आपने जो पैसे लोगों के देने हैं वो ना दे सकते, उसकी वजह से फिर आपको इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम और तजारत से महरूम कर दिया जाता। आपको कोई भी एक आने की चीज़ इंपोर्ट नहीं हो सकती थी। अच्छा, ठीक। और बैंक्स जो हैं वो बिल्कुल आपके साथ इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम आपसे टूट जाता। ओके। तो उसके बाद फिर यहाँ जो होता वो तो इनकलाब से कम को बात ही ना होती, क्योंकि लोगों के रोटी पानी बंद हो जाना था। आज की जो मुश्किलात है वो अपनी जगह, मगर उस वक्त जो हालात होने थे, ना तेल मिलना था ना खाने की चीज़ें जो कि इंपोर्ट की जाती हैं वो मिलनी थी। तो इस किस्म के हालात में फिर एक इनकलाब की सूरत बन जाती है यहाँ। अब वो इनकलाब क्या, किस किस्म का इनकलाब होता, किस किस्म का खून खराबा होता, अच्छा, और वो अब बात उधर चली जाती। तो डिफ़ॉल्ट तो किसी सूरत में होने नहीं देना था। अब क्योंकि डिफ़ॉल्ट पे आप मुल्क की जो ख़तरा होता है वो यही होता है कि बहुत से मसाइल बन जाते हैं। जहाँ जहाँ मुल्कों ने डिफ़ॉल्ट किया वहाँ किसी न किसी किस्म की इनकलाबी तहरीर और लहर चली है और उसमें खून खराबा बहुत हुआ है जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये फ़ैसला किया गया कि अब वक्त आ गया कौड़ा घूट करने का। पहले बड़ी ऐशें होती रही हैं और जिसमें अमीर सबसे आगे ऐशी करते रहे, गरीबों का तो कुछ यहाँ किसी ने ख्याल नहीं किया। मगर अब वक्त आ गया कि कुछ थोड़ा बहुत अमीरों को भी टाइट किया जाए। अच्छा, थोड़ा बहुत ना? थोड़ा बहुत। मगर अफसोस इस बात का कि IMF ने ये बात नहीं मानी जी। IMF ने कहा कि नहीं, सिर्फ अमीरों का नहीं, सबका ही टाइट करें आप, क्योंकि सिर्फ अमीरों को टाइट करने के साथ काम नहीं बनेगा। ठीक है, 4-5 साल के बाद तो हो जाएगा, मगर फौरी तौर पे हम जो एजेंडा है वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी तजवीज़ जो करनी पड़ी है वो सेल्स टैक्स, कि जो चीज़ बिकती है या जो खरीदो फरोख्त होती है, गरीब आदमी ले या अमीर आदमी ले, उसके ऊपर 10% से 18% वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसमें ये वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि जो ख़रीद फ़रोख्त करते हैं उनके ऊपर होता है। एक्चुअली बेसिकली ये जो ख़रीदते हैं ना उनके ऊपर होता है, जो बेचते हैं वो तो पास ऑन कर देते हैं। पास ऑन करते हैं, ये फ़र्क समझना पड़ेगा। मतलब है कि अगर मैंने आप जाती हैं एक कुर्ता ख़रीदने, तो वो कहते हैं जी ये 2000 रुपये का जी, उसके ऊपर वो कहते हैं जी कि 18% सेल्स टैक्स, तो मतलब है कोई 400 रुपये के करीब, 380 रुपये के करीब वो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा देते हैं। ठीक, वो आपकी जेब से जाता है और वो सीधा गवर्नमेंट को चला जाता है। जिसने कुर्ता बनाया होता है उसको नहीं मिलता, नहीं, वो सिर्फ गवर्नमेंट को मिलता है। तो गवर्नमेंट आपसे इनडायरेक्ट तरीके से किसी के ज़रिए, सेल के ज़रिए आपसे वो खींच लेती है टैक्स। अच्छा, अब एक तरफ से ये टैक्स हो गया, मगर जब वो लोग जो बनाते हैं कपड़ा,
जी जी। उनकी जो इनकम होती है, जो प्रॉफिट मिलता है उनको, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो आपके कुर्ते के ऊपर फिर दो किस्म के टैक्सेस हो गए। एक वो जो प्रोड्यूस करने वाला है, उससे उनकी इनकम जो होती है उसके ऊपर वो टैक्स ले लेते हैं। जो सरमायादार है, जो बनाता है, उससे टैक्स ले लेते हैं उसकी इनकम के ऊपर। और एक फिर जब ये बिकता है तो फिर आपसे डायरेक्ट ले लेते हैं। तो इसलिए ये जो सारा सेल्स टैक्स रेजीम बना दी गई है जी, इसके साथ तो दो चीज़ें होंगी। एक ये कि गरीब हो या अमीर हो, सबको ही टैक्स देना पड़ेगा। और जाहिर है कि गरीब के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है और अमीर के ऊपर बोझ कम होगा। उसकी वजह ये है कि अमीर की आमदन जो है, इनकम जो है बहुत ज़्यादा होती है, गरीब की बहुत थोड़ी होती है। तो जो थोड़ी के ऊपर उतने ही पैसे देने पड़ेंगे एक कुर्ता ख़रीदने के लिए। अब एक बंदा है, वो जाता है कुर्ता ख़रीदने 2000 रुपये का, और वो करोड़पति है या लाखपति है, ठीक है, तो वो उसको 300 और रुपए देने में इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। तकलीफ़ होगी, रोए पीटेगा, मगर फिर भी इतनी नहीं होगी। मगर जो बंदा है जो लाख रुपया कमा रहा है, उसको आप हर कपड़े के ऊपर या हर चीज़ के ऊपर आपको 20% और देना पड़ गया, वो तो रोएगा, वो तो कहेगा मेरी जो जेब में आपने जेब काट ली मेरी। तो इसलिए अमीर और गरीब सभी इस बजट के ख़िलाफ़ है, सभी खिलाफ। तो फिर क्या करेंगे? तो अब कर कुछ नहीं सकते, बिकॉज गवर्नमेंट ने ये कर दिया है और सबको देना पड़ेगा। अब आइए, मैं ये तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया। इसके साथ महंगाई तो जाहिर है ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जितना सेल्स टैक्स लगेगा उतनी महंगाई होगी, और जब महंगाई होगी तो चीखें निकलेंगी। अगेन गरीब की ज़्यादा बड़ी चीख निकलेगी, अमीर की चूं निकलेगी। ऐसे ही है ना। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है और उसको ज़रा सोच समझ के करना चाहिए। मगर दुनिया में हर जगह पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है, मगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो कम होती है और डायरेक्ट टैक्सेशन ज़्यादा होती है, ताकि जितनी आपकी आमदन है उसके मुताबिक आपको टैक्स लगाया जाए। यहाँ क्या हुआ है, उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन इतनी वसी पैमाने पे बढ़ा दी है कि सभी को देना पड़ जाएगा। और जो डायरेक्ट टैक्सेशन है जो कि आपकी इनकम के ऊपर है, वहाँ मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया है वो बुरा नहीं है, मगर उसके अंदर कुछ खामियां हैं। क्या? वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। कि इन्होंने किया है कि जो अमीर लोग हैं, बहुत अमीर, उनका टैक्स रेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ाया है, और जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं उनका टैक्स रेट ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। काश के ऐसे ना करते, काश के अमीरों को और डज लाते। अभी जो बहुत अमीर लोग हैं उनका जो पहले अगर वो 100 रुपया देते थे अपना टैक्स, तो अब वो 110 या 104 और 110 के करीब देंगे। अच्छा। और जो मिडिल क्लास थी वो अगर पहले 100 रुपया टैक्स देते थे, तो अब 150 से लेके 250 तक वो देंगे टैक्स। गए ना फिर। हाँ, तो वो तो पिट गए। तो मेरी ये उम्मीद ये थी कि हुकूमत ये ना करे, हुकूमत मिडिल क्लास को बचा ले, गरीब को बचा ले डायरेक्ट टैक्सेशन से। अच्छा। और ज़्यादा बोझ जो है वो बहुत अमीर के ऊपर डाले, उनके और बढ़ा देते, बढ़ाए और बढ़ा देते। और दूसरी बात ये कि मिडिल के जो पैसे अगर थोड़े कम मिलते तो फिर उसको जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें कटौती कर देते। तो ये इन्होंने क्या किया कि इनको बिल्कुल नहीं हाथ लगाया, रहने दिया इसको। मिडिल क्लास को भी टैक्स कर दिया है और अमीर को भी टैक्स कर दिया है, मिडिल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स किया है। और उधर जो किया है वो क्या बंदा कहे उसके बारे में। एग्जैम्पशंस की बात करें आप? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि स्लैब्स जो इन्होंने बनाए हैं वो ठीक नहीं बनाए। अच्छा। और PSDP जो है वो 200 अरब रुपया कम किया है, वो 400 भी कर सकते थे। अगर 400 कम कर देते तो वो जो 200 जो और मैं कह रहा हूँ करते, तो वो आप जैसे और हम जैसे लोगों से वो कम कर लेते, हमारे ऊपर टैक्स ना लगाते। सो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ कोताही हो गई है और ये इन्होंने उसको लड़े नहीं है, सही तरीके से लड़ना चाहिए था इनको। अच्छा। तो ये तो होगी मोटी बात। तो अब आइए, मैं इसमें कुछ बात करना चाहूँगा कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं और इसके अलावा भी कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं। ये सबसे पहली बुरी चीज़ तो ये हुई है। अब पहले बुरी बात कर लें या अच्छी बात कर लें?
मेरा ख्याल है पहले आप बुरी मुकम्मल कर लें, फिर एंड पे अच्छी बात करके उस पे हम ब्रेक ले टाइम ना रहे अच्छी बातें करने का, बुरी बातें हो जाए पहले। हाँ, टू फील गुड बाय द एंड हम अच्छा महसूस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। एक तो ये कि पहले बजट जो बनाया था ना, जो हमें दिखाया गया था, वो और था। आखिर में आके छोटी मोटी फिर ट्यूनिंग कर ली है उसी दिन। अच्छा, आधे लोगों को तो पता नहीं चला हुआ क्या है, एक आध सफ़ा निकाल के दूसरा सफ़ा डाल दिया और अप्रूव करा लिया। ये जो 200 बिलियन जी ऐड हो गया है, ये आखिरी वक्त पे हुआ है, ठीक है। 200 बिलियन के नए टैक्सेस आ गए, तो ये लास्ट मिनट एडिशन हुई है। इसे मिनी बजट कहेंगे ना हम, इसे मिनी बजट का आइटम नंबर 1 अभी आना। आइटम नंबर 2 जो है वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। क्या आइटम नंबर 2 जो मैं समझता हूँ बुरी बात है, वो आइटम नंबर 2 ये है कि इस वक्त जो टैक्स लगाया है प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स के ऊपर, कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, अच्छा, ठीक है, मेरा उसके ऊपर ट्रांसफ़र टैक्स है, ठीक। इन्होंने क्या किया कि सारे पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्स लगा दिए जो घर खरीदता है या बेचता है, ट्रांसफ़र टैक्स। जैसे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर होता है। हाँ। मगर गाड़ी तो एक दफ़ा ही रजिस्टर होती है, बिल्कुल। घर तो 4-4 दफ़ा प्लॉट्स बिकते हैं, ये होता है वो होता है। हाँ। और सबसे ज़्यादा प्लॉट्स, जी, घर तो बिकते इतने आसानी से नहीं, एक दफ़ा घर बन जाए तो वो रहता है। कुछ लोग हैं वो घर बना के बेच देते हैं, मगर वो एक घर बना के बेच दिया। मगर प्लॉट्स बहुत बिकते हैं, घर अभी बना नहीं होता तो प्लॉट्स के ऊपर प्रॉपर्टी जो है ना, फाइलें बिकती हैं। ये सबसे ज़्यादा ये काम डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज़ में होता है, फाइलें बिकती हैं, प्लॉट्स बिकते हैं, फाइल उसकी बिक जाती है, घर नहीं होता वहाँ, और वो लोग प्रॉफिट उसके ऊपर कमाते हैं। इन्होंने क्या किया है कि ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड हों या सर्विंग, और आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल रिटायर्ड हो या सर्विंग, उन सबको माफ़ कर दिए। आप जितनी मर्ज़ी फाइलें बेचें, जो मर्ज़ी करें, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा ट्रांसफ़र। ये मैं समझता हूँ इज़ वेरी अनफेयर, बड़ी ज़्यादती है ये कि आपने इस किस्म की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी बना दी है कि आपने रियासत के जो लोग हैं, जो सारा बोझ जो हम सब जो इस वक्त गुस्सा है वो रियासत के इदारों के ऊपर है। हाँ। आपने उन्हीं को छूट दे दी। तो IMF को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा? नहीं, अब IMF ने तो बेसिकली बात की थी ना कि जी मोटे मोटे टारगेट्स आपने करने हैं, देखिए अंदर आपने छोटी मोटी क्या चीज़ें करनी है वो आप कर लें। ये उन्होंने जो किया है, और मैं आपको बता दूं इन्होंने उसकी पूरा जवाब निकाला होगा कि IMF अगर जब कहेगी कि ये आपने क्यों किया, तो वो कहेंगे हम आपके टारगेट्स मीट कर रहे हैं, और आप वाली बात कि हमारी मजबूरी थी, हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं, हम सियासी लोग हैं, हमारे ऊपर कुछ प्रेशर भी होता है, हम ना नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमें करना पड़ा। मैं समझता हूँ दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस बजट। ओके, हाँ, कि जो लोग फाइलें बेचते हैं और जो ब्यूरोक्रेटिक इदारे हैं उनको आपने छूट दे दी। सबको एक ही सबका वज़न तोलना था तो एक ही तराजू में बेच कर अक्रॉस द बोर्ड एक फैसला कर लेते हैं, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। इस वक्त